तो आज बात करते हैं भारत सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की। काफी चर्चा में है आजकल, लोकसभा में पेश जो हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की राय हैं, संसद की कार्यवाही के कुछ हिस्से भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि समझें कि भाई ये बिल है क्या, क्यों लाया गया और इस पर इतना शोर क्यों मच रहा है। बिल्कुल। कोशिश यही है कि इसके हर पहलू को देखें, क्या बदल रहा है, क्यों, और इसके असर क्या हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। तो सबसे पहले ये तो साफ लगता है कि सरकार कुछ गेम्स को बढ़ावा देना चाहती है और कुछ पर शायद पूरी रोक। ये फर्क कैसे किया गया है बिल में? हाँ, देखिए, बिल में मोटे तौर पर 3 तरह के गेम्स की बात है। पहली कैटेगरी, और शायद सबसे अहम, वो है ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स। जी, इसमें वो सारे गेम्स आते हैं जहां आप पैसा लगाते हैं, इस उम्मीद में कि आप पैसे या कोई कीमती चीज जीतेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि बिल कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि गेम स्किल वाला है या किस्मत वाला। अच्छा। हाँ, मतलब अगर पैसा लगाकर पैसा या इनाम जीतने का चांस है तो बस बैन पूरी तरह से। तो इसका मतलब जो आजकल इतने पॉपुलर हैं जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स या ऑनलाइन रमी, वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे? ये तो बहुत बड़ी बात हुई। परिभाषा तो यही इशारा करती है। हाँ, फिर दूसरी कैटेगरी है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स? हाँ, ये वो स्किल वाले मुकाबले हैं जहां टूर्नामेंट फीस हो सकती है, इनाम भी हो सकता है, लेकिन सट्टेबाजी या बेटिंग वो बिल्कुल नहीं। इनको सरकार बढ़ावा देगी। ठीक है। और तीसरी है ऑनलाइन सोशल गेम्स, मतलब जैसे ऑनलाइन लूडो खेल लिया या कोई और गेम जो बस मजे के लिए या स्किल बढ़ाने के लिए हो, इनको भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, और अगर कोई नियम तोड़ता है, खासकर ये ऑनलाइन मनी गेम्स वाला बैन, अगर कोई नहीं मानता है, तो फिर सजा वगैरह का क्या है? सुना है काफी सख्त है। सख्त तो है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ऑनलाइन मनी गेम अगर कोई चलाता है या उनका विज्ञापन करता है तो जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक जा सकता है। 1 करोड़? जी। और साथ में 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। और जो लोग इनका प्रचार करते हैं, मतलब सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स, हाँ। उन पर भी 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का खतरा है। और अगर कोई बार बार ये गलती करे तो? तब तो सजा और भी बढ़ जाती है, जेल 5 साल तक और जुर्माना 2 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। बाप रे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, बिल खेलने वालों को अपराधी नहीं मानता। अच्छा। हाँ, उन्हें एक तरह से पीड़ित के तौर पर देखा गया है। पर सरकार ये इतने कड़े कदम उठा क्यों रही है? मतलब क्या वजह बताई गई है इसके पीछे? देखिए, सरकार ने कई गंभीर कारण बताए हैं। एक तो गेमिंग की लत जो बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं में। फिर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, हाँ, वो तो हाँ, सुना है। कुछ दुखद खबरें भी आई आत्महत्याओं की। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा? जी, सरकार का ये भी कहना है कि पहले जो सेल्फ रेगुलेशन की कोशिश हुई थी, मतलब इंडस्ट्री खुद नियम बनाए, वो कामयाब नहीं हुई। कुछ राज्यों ने बैन भी लगाए थे, पर कोर्ट ने उन्हें स्किल वाले गेम्स के लिए सही नहीं माना। और दूसरे देशों में क्या है? कुछ और देशों ने भी, जैसे चीन है, वेनेजुएला है, उन्होंने भी ऐसे गेम्स पर कुछ हद तक रोक लगाई है। लेकिन इसका विरोध भी तो बहुत हो रहा है। मैंने पढ़ा कांग्रेस के सांसद हैं कार्ति चिदंबरम, शशि थरूर, वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से पूछा ही नहीं, जल्दबाजी में ले आई ये बिल। क्या है मुख्य आलोचनाएं? हाँ, आलोचना तो काफी हो रही है। सबसे बड़ा डर जो इंडस्ट्री जता रही है वो ये है कि इतना सख्त बैन लगाने से ये पूरा जो लीगल बिजनेस है कहीं अंडरग्राउंड न चला जाए। मतलब अवैध बाजारों में या डार्क वेब पर या फिर विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर चला जाए, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता घटने की बजाय बढ़ जाए। सही बात है। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? नौकरियां, निवेश, इन सब का क्या? हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी चिंता है। एक अनुमान है कि करीब 2 लाख से 4 लाख तक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। 2 से 4 लाख? जी, और सरकार को भी टैक्स से जो कमाई होती है, जीएसटी और टीडीएस मिलाकर करीब 10,000 करोड़ सालाना, उसका भी नुकसान हो सकता है। 30,000 करोड़? हाँ, और इस सेक्टर में पहले ही करीब 6 अरब डॉलर का निवेश आ चुका है। अब आगे और पैसा आएगा या नहीं, इस पर भी सवाल उठ गया है। तभी तो जो गेमिंग इंडस्ट्री के संगठन हैं, वो इसे अपने लिए मौत की घंटी जैसा बता रहे हैं। 20,000 करोड़ का राजस्व, लाखों नौकरियां, अरबों का निवेश,
यहाँ कट तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। और शशि थरूर जैसे आलोचक यही कह रहे हैं कि बैन करने से अच्छा शायद ये होता कि आप नियम बनाते, टैक्स लगाते, क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि बैन लगाने से अक्सर जो अवैध काम करने वाले होते हैं उन्हीं को फायदा होता है। सही। एक और चिंता जो जताई जा रही है वो बिल में अधिकारियों को बिना वारंट तलाशी लेने के अधिकार देने को लेकर भी है। अच्छा, ये भी है इसमें। जी। तो अगर हम समेटें तो तस्वीर कुछ यूं बन रही है कि एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि समाज को बचाना है, युवाओं को बचाना है, देश की सुरक्षा देखनी है, इसलिए पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स बंद करो, ई स्पोर्ट्स को बढ़ाओ। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ एक पूरा उद्योग है, लाखों नौकरियां हैं, हजारों करोड़ का राजस्व है, विदेशी निवेश है, जो कह रहा है कि ये कदम तो हमें खत्म कर देगा और शायद समस्या को और बढ़ा देगा। ये वाकई एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने वाली बात है। सही कहा। नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, लोगों की पसंद और फिर बैन लगाने के अनचाहे नतीजे, इन सब के बीच रास्ता निकालना वाकई मुश्किल है। जी। और सोचने वाली बात आखिर में यही रह जाती है कि ये दुनिया तो ऑनलाइन है, इसकी कोई सरहदें नहीं है। पहले भी ऐसे बैन लागू करना मुश्किल रहा है। तो क्या ये कानून सच में उन एक्टिविटीज को रोक पाएगा जिन्हें सरकार रोकना चाहती है, या फिर कहीं ये सब कुछ और ज्यादा छिपकर, मतलब अंडरग्राउंड तरीके से होने लगेगा? ये देखना होगा।